हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए वो है कि अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर आते हैं कि मैम क्या मेरे जो पार्टनर हैं वो लॉयल हैं या फिर मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रीडिंग के लिए मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने यही टॉपिक लिया है कि क्या आपके पार्टनर लॉयल हैं या फिर चीटिंग कर रहे हैं या फिर अभी की उनकी एनर्जी क्या है। तो ये जो है जनरल रीडिंग है, ठीक है। और इसे मैं 2 पाइल्स में डिवाइड कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 1 है पेज ऑफ कप्स एंड पाइल नंबर 2 है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आपकी रीडिंग के लिए, आप अपने पार्टनर के बारे में अगर कुछ जानना चाह रहे हैं, तो जो भी पाइल आपको लगता है कि आपके लिए हो सकती है आप उसे चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 पेज ऑफ कप एंड पाइल नंबर 2 किंग ऑफ कप, ठीक है। वही पाइल आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपको लगता है कि पाइल नंबर 1 आपसे नहीं हो रही, तो ज़रूर पाइल नंबर 2 में कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेंगे। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कि क्या पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है अभी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी उनकी क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, द मून, जस्टिस, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 1 आपके पार्टनर की जो मुझे एनर्जी दिख रही है इस समय, ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंस को लेकर, किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उनको, किसी चीज़ के फ्रूटफुल होने का वेट है, अपने काम में बिज़ी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं ये वो कहूँ कि आपके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं, तो यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन हाँ काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है। जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपसे ज़रा सा भी चीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको तुरंत उनका कर्मा मिल जाता है। पहली बात तो वो अपने काम में व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अगर उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और कभी तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, तो उसका जो रीज़न है वो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वो है उनका वर्क, ठीक है। वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं जिस वजह से वो आपको शायद पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये भी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को ही चारों तरफ से फंसा लिया है ना, नेगेटिविटी में, जहाँ से वो खुद निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी है वो उनकी ये निकल के आ रही है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या वो आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है। अभी की एनर्जी में तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ द मून की एनर्जी में थोड़ा सा डाउट जाता है कि वो कोई थर्ड पर्सन है जो बीच में आने की कोशिश कर रहा है आपके, है ना। अब देखते हैं कि वो लॉयल है या नहीं आपके रिलेशनशिप के साथ, आपके साथ उनकी एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वांड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए पाइल नंबर 1, अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो मैं ये कहूँ तो है ना, कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, ठीक है। पाई नंबर 1 जो है उसमें कुछ लोगों का अगर मूव ऑन हो चुका है या ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है और उनको लगता है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है ना, तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जिनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है और वो आपके साथ चीटिंग करके आपसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि खुश नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, है ना। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं इस समय, लेकिन थोड़ा सा कार्ड और निकाल लेती हूँ। क्या जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं, क्या उनके पार्टनर लॉयल हैं? ओके, द मून। देखिए व्यूअर्स, दूसरे डेक से भी सेम कार्ड आया है, द मून का। ओके, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन बीच में आने की कोशिश कर रहा है आपके। तो आपका जो शक है कि कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आने की कोशिश कर रहा है, कोई तीसरा आपके रिश्ते में आने की। 2 कार्ड्स सेम रीडिंग में आना, ठीक है। तो कोई ना कोई तो है जो कोशिश कर रहा है आपके फिर से। ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड देखिए, द मून के साथ जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर भी द मून के साथ जस्टिस का कार्ड देख रहे हैं। तो अगर वो आपके साथ गलत करते हैं थोड़ा सा भी, तो तुरंत उनका कर्मा उनके पास आता है और ये देखो, और वहीं वो उनकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है, वो खुद भी दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, तो आपके लिए जो आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो कहीं कर भी रहे हैं चीटिंग या कोई थर्ड पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कि आपको डाउट हो रहा है, तो वो खुश नहीं है खुद भी। उनकी खुद की लाइफ में इमोशंस नहीं है, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ओके, अब ये देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? उनके पार्टनर लॉयल हैं, क्या करना चाहिए? ओह माय गॉड, देखिए व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने सारे कार्ड्स में, ठीक है, सेम 3 कार्ड्स, यहाँ पे भी द मून की एनर्जी, जस्टिस का कार्ड, और यहाँ पर हमारे पास जो 3 ऑफ कप की एनर्जी आई थी, ये 3 ऑफ कप की एनर्जी फिर से आई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के हस्बैंड नहीं, जो भी बॉयफ्रेंड हैं आपके, हस्बैंड भी हो सकते हैं किसी के। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं कि वो चीट कर रहे हैं, या वाइफ के लिए देख रहे हैं कि वो चीट कर रही है नहीं, तो वो भी एनर्जी इसी में ही आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर है उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आपके पास भी 2 ऑप्शन है, क्योंकि अब ये कार्ड निकाला है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन 2 है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। एक तरफ कार्ड आया है आपकी फैमिली का, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ये तो पाइल नंबर 1 के लिए क्लियर हो गया कि वो फाइनेंशियली तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो कहीं फंस गए हैं, या कोई उनकी लाइफ में आ गया है, चीटिंग करी है। कहते हैं ना कि कोई लाइफ में ज़बरदस्ती घुस जाता है
और उसकी वजह से फिर वो इंसान अपने आप में ही नेगेटिविटी में चारों तरफ से फंस जाता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अगर फैमिली में हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके ऊपर है कि आप क्या करती हैं। आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को फिर से एक चांस दे सकती हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। आपके लिए 2 गाइडेंस आ रही है, या तो आप उनको चांस दीजिए या फिर आप अपना एक डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना है। एक तरफ फैमिली और दूसरी तरफ आप अकेले, ठीक है ना। या तो आप अकेले रहने का डिसीज़न ले लीजिए या फिर फैमिली के साथ का डिसीज़न ले लीजिए। एक डिसीज़न आपको अभी लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, बट वो खुश भी नहीं हैं डियर। जो उनके लाइफ में है वो तो खुश हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में खुश रहे थे और आपका रिश्ता ख़राब किया और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो खुश नहीं हैं, देखो, है ना, वो खुश नहीं हैं, क्योंकि वो डरते हैं कर्मा से। लेकिन अब कर दिया तो उन्होंने कर दिया, तो अब आपके ऊपर है कि आप उन्हें माफ़ करके एक न्यू बिगनिंग करते हैं या फिर एक डिसीज़न लेते हैं सिर्फ अपने लिए, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए आई है। अब एंजल की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए एंजल आपकी क्या गाइडेंस है? नो, एंजल ने तो बोल दिया नो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर एंजल की तरफ से देखिए, हम अगर गाइडेंस निकालें तो इसमें मुझे टू गाइडेंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक तो नो, मतलब आप डिसीजन लीजिए, लेकिन अभी शायद सही समय नहीं है डिसीजन लेने का, है ना। डिसीजन के लिए जिस तरीके से आ रहा है, या तो डायरेक्ट नो कर दीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें इस समय नो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर थोड़ा सा समय और निकलने दीजिए, जानिए समझिए कि कहाँ किसकी गलती है, थोड़ा सा समय दीजिए, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए। इन द नियर फ्यूचर सक्सेस आपके रिलेशनशिप की होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। एंजल की तरफ से गाइडेंस भी है आपको कि शायद अभी आपको नो कह देना चाहिए एक्शन लेने के लिए, कोई भी एक्शन, फिर चाहे उनके साथ रहने का हो या फिर उनको छोड़ने का हो, ठीक है। तो इन द नियर फ्यूचर थोड़े समय बाद आप ये डिसीज़न ले सकते हैं, जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी फाइल नंबर 1 मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जय साईं राम। हेलो फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी किंग ऑफ कप चूज़ किया था, फाइल नंबर 2, अब हम करते हैं आपके लिए रीडिंग कि क्या आपके जो पार्टनर हैं वो लॉयल है या चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। क्या फाइल नंबर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इस समय, फाइल नंबर 1 के पार्टनर की एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड, पेज ऑफ Wands, 4 of Wands, 9 of Wands, okay, 5 of Pentacles। तो फाइल नंबर 2 आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं अगर ये बोलें कि वो अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मैरिज की भी बात चल रही है उनकी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं, क्योंकि जो भी बात चल रही है वो खुश नहीं है उससे। मैरिज से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, खुश नहीं हैं। कार्ड निकाल लेते हैं थोड़े से।
पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं, जिस चीज़ का स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है पाइल नंबर 2, तो डेविल की एनर्जी मतलब यही है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही है उनके लिए कि अगर मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, तो कोई सिचुएशन उनके सामने ऐसी बन गई है कि मैरिज अगर नहीं करते हैं तो उन्हें घर से बेदखल कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि उनके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि अगर होते ना कुछ लोग कि अगर हमारी मर्जी से नहीं शादी की या तो घर से बेदखल कर देंगे, तो वो ये सोचते हैं, इतना स्ट्रेस है कि मानो उन्होंने आपसे मैरिज कर ली, ठीक है, उन्होंने अपना डिसीजन खुद से ले लिया, आपसे मैरिज की, और उसके बाद जो स्ट्रेस होगा, जो घर से बेघर होंगे, तो ये चीज़ उनको डरा देती है ना, क्योंकि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दिख रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, जिस वजह से वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। वो एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने की, ये देखिए ना, सन की एनर्जी और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो कहीं ना कहीं वो इतने मेच्योर नहीं है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो इनमेच्योर कुछ लोगों का, तो यहाँ पे कुछ टीनेजर भी हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के लिए अगर देख रहे हैं कि अगर टीनेजर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं, तो देखते हैं, क्योंकि टीनेजर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो टीनेजर्स जो यहाँ पर हैं, वहाँ यहाँ पर मुझे जो टीनेजर दिख रहे हैं, तो उनकी जो पार्टनर हैं थोड़े से इमेच्योर ज़रूर हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि लॉयल है, ठीक है। तो जो भी ये समझ लीजिए टीनेजर मतलब आप ही समझ लीजिए 15-16 साल से लेकर 20 साल 18-19 साल तक की एज के अगर ऐसे कोई हैं टीनेजर जो कि पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में हैं, तो उनका जो लव रिलेशनशिप है वो नेगेटिविटी को देख रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप को ऐसी नेगेटिविटी में बना रखा है ना, डाउट वाली, कि वो सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आप नेगेटिविटी को मत देखो, जो पॉजिटिव है आप उसको देखो। अगर आप नेगेटिव देखोगे तो आप सब कुछ नेगेटिव ही दिखेगा, आपको नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है, ठीक है। तो ये तो कुछ मुझे जो टीनेजर की एनर्जी आ रही थी उनके लिए है कि वो अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ना लें, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं अभी आपके लिए लॉयल हैं। पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। आप नेगेटिव देखेंगे तो आप नेगेटिविटी में ही चले जाएंगे। और कुछ लोगों की यहाँ पर जो मुझे मैरिज दिख रही है, तो मैरिज का प्रेशर दिख रहा है फैमिली की तरफ से। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर लॉयल हैं या फिर लॉयल नहीं हैं, क्योंकि वो मजबूर है, वो ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, है ना, कि वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं, क्या हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको, इस रीडिंग को, क्या उनके जो पार्टनर हैं वो लॉयल हैं। देखिए आपके पार्टनर लॉयल हैं, ठीक है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपके पार्टनर लॉयल हैं। यहाँ पे दो एज की एनर्जी आई है। मैंने सिर्फ जो निकाला है कि लॉयल है या नहीं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, ठीक है। वो ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं जहाँ से कि उनको बहुत बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। डेविल की एनर्जी में है। अब डेविल वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियली सिचुएशन, फैमिली, मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर पर डाउट ना करें कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे लॉयल नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन देखिए ये दो एज के बीच में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मतलब कोई स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी आप दोनों के बीच में खड़ी है, जो कि इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से वो
आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपसे अलग हैं, दूर हैं, या मूव ऑन किया है, या बात नहीं कर रहे हैं, या किसी और से शादी कर रहे हैं, इसका रीज़न ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आती है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अनलाइकली। तो व्यूअर्स, आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आ रही है वो ये बोल रही है कि अभी का जो समय है शायद आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी की सिचुएशन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, खासकर मुझे फाइनेंशियली सिचुएशन ख़राब दिख रही है और फैमिली प्रेशर दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीट कर रहे हैं। उसका रीज़न फैमिली हो सकती है और फाइनेंशियली स्टेटस हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अगर हम बात करते हैं तो वीक्स का कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्लियरिटी एक और निकल के आई है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब वीक्स की तो कोई टाइम होता नहीं है। वीक्स कितने वीक्स, 4 वीक्स, 100 वीक्स भी हो सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो क्लियरिटी आ गई अ ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर आपका जो है ना समय जो है, आपको 1 साल का समय अभी कम से कम चाहिए, उनको भी चाहिए और आपको भी चाहिए चीज़ों को ठीक होने में। ठीक है, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन अभी 1 साल का समय आप दोनों के रिश्ते में और अभी लग सकता है, अनलाइकली, क्योंकि ये समय जो है अभी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं। तो आपके पार्टनर लॉयल हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है इस समय कि वो आपको बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। इसमें अभी उनको 1 ईयर का समय और लग सकता है आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन में आपके पास आने के लिए। ठीक है, फाइल नंबर 2, अगर ये फाइल आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय साईं राम, बाय बाय।